एक लड़के की नई नई शादी होती है। लड़की अपने लाखों अरमान लेकर के अपने ससुराल पहुंचती है। पूरे दिन घर में रिश्तेदार रहते हैं और जैसे ही रात होती है कुछ रिश्तेदार चले जाते हैं तो कुछ रिश्तेदार वो इसी घर में रुक भी जाते हैं। शाम होती है, शाम से रात होती है और जो सुहाग रात की सेज होती है वो सजाई जाती है। दरअसल मुस्लिम भाइयों में जो सुहागरात की सेज होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई जाती है। और वैसा ही उस लड़की के साथ भी होता है। उसके कमरे को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से फूलों से सजाया जाता है। रात होती है, रात के लगभग 11 बज जाते हैं और वो लड़की अपने पति का इंतजार कर रही होती है। लड़के का जो पति होता है वो कमरे में लगभग 11:30 बजे करीब आता है। लेकिन कुछ समय बीतता है और लगभग 1 घंटे का समय बीता होगा और लड़की जो है अचानक से कमरे से चीखती हुई, चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उस कमरे से तो निकल जाती है लेकिन चीखती हुई जब बाहर निकलती है तो लोग आनन-फानन उस लड़की के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या? तो जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है कि मुझे इसके साथ एक पल भी नहीं रहना। जो उसने देखा है उसको देखने के बाद वो बिल्कुल अवाक हो गई थी, बिल्कुल सन्न हो गई थी। यानी कि जो सुहागरात होती है उस कमरे में जो हुआ था वाक़या, उस वाक़या को होने के बाद वाक़ई जो लड़की थी वो बिल्कुल से अवाक थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था उस कमरे में। और लड़की वहाँ से सीधा अपने मायके जाने की ज़िद करने लगती है। उस लड़की को उसी रात उसके मायके भी उसको पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर जब परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्शन लिया और बात थाने तक पहुँच जाती है। आखिर हुआ क्या था ऐसा कि जो बात थाने तक पहुँची। एक लड़की अपने सुहागरात की सेज से चीखती हुई, चिल्लाती हुई उठ कर के वहाँ से भागी है और मामला थाने तक पहुँचा है। चलिए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना अजमेर शहर की है। दरअसल अजमेर शहर किसी के बताने के लिए मोहताज नहीं है क्योंकि अजमेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। और शायद जो भाई हमारे अजमेर से देख रहे होंगे वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ आप अपने जगह का नाम भी ज़रूर लिखेंगे। दरअसल अजमेर में एक गांव लगता है बांसडी गांव और इसी बांसडी गांव के बात कर रहा हूं मैं साल 2014 की। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम फ़हीम होता है। फ़हीम के परिवार में उसकी माता और पिता बस 2 ही लोग थे। उसकी ना ही कोई बहन थी और ना ही कोई उसका भाई था। परिवार में जो ये माँ है और पिता है ये दोनों अपने बेटे का बहुत ही अच्छे तरीके से ख़्याल रखते हैं। लड़का धीरे-धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ-साथ वो जब 19 साल का हो जाता है तो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझने लगता है। अब ऐसे ही वक़्त कटता है और वक़्त के साथ-साथ जो फ़हीम है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी सँभालने लगता है। यानी कि अब वो ₹2 ₹4 यानी कि जो अपनी 2 जो उनकी रोज़ी-रोटी होती है उसका जुगाड़ करने लगता है। यानी कि अब वो कमाने लगता है। अब ऐसे ही वक़्त कटता है और कुछ समय बाद जो लड़के की जो माँ होती है जिसका नाम सलीमा होता है, वो कहती है कि आखिर वो घर में कब तक बैठ कर के चूल्हा फूँकेगी। अब उसकी भी उम्र हो चली है, अब उसको सही से दिखाई नहीं देता है और वो उसकी उम्र भी ढल रही है, उसकी हड्डियों में दर्द रह रहा है, तो आखिर वो कब तक इसका बोझ उठाएगी। और अब इस परिवार का वो चाहती है कि इस घर में कोई न कोई अब एक लड़की आ जाए, बहू आ जाए हमारे, जो हमारा ख़्याल रखे, हमारे बेटे का ख़्याल रखे और इस पूरे घर की ज़िम्मेदारियों को सँभाल ले। इससे जो फ़हीम के जो पिता होते हैं जिनका नाम रहमतुल्लाह होता है, वो भी मान जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है और वो उस लड़के के लिए रिश्ता देखने लगते हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ये बात कह दी कि उनके लड़के के लिए कोई अगर रिश्ता हो तो बताएगा। अब ऐसे ही वक़्त कटता है और उनके घर पे एक रिश्ता आता है और रिश्ता जब आता है तो कुछ समय बीतने के बाद उस परिवार के जो लोग होते हैं उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो रहमतुल्लाह खां होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, बाकी जो बात विचार होता है, सारी बातें विचार जो होता है वो क्लियर हो जाता है। जो उनकी बातें होती हैं मन की वो बता देते हैं, जो लड़की वाले होते हैं वो बता देते हैं और एक डेट मुकर्रर कर दी जाती है और साल 2014 में ही 27 फरवरी के उनके घर में फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि शादी जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है।
दरअसल जो लड़की है उसका नाम रुखसत होता है। रुखसत की उम्र यही कोई 21 साल के करीब रही होगी और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जैसा फ़हीम था, फ़हीम से बहुत ज़्यादा सुंदर वो लड़की थी, यानी कि रुखसत थी। रुखसत के खूबसूरती के चर्चे उसके पूरे गांव में, उसके पूरे मोहल्ले में थे। अब जब जो शादी की डेट मुकर्रर की जाती है 27 फरवरी 2014 की, अब उस रात परिवार के में सभी लोगों जो थे उनके चेहरों पे खुशियाँ थी और पूरे परिवार के लोग खुश थे। और जो निकाह होता है वो दिन में ही हो करके घर में आ जाता है, बहू आ जाती है और जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो अपने-अपने घर को जाने लगते हैं। अब ऐसे ही सारे रिश्तेदार धीरे-धीरे अब निकल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार घर में ही पड़े रहते हैं। उनका जो था कोई कल जाने वाला था, तो कोई परसों जाने वाला था। अब ऐसे कर के सभी लोग अलग-अलग दिन जाने वाले होते हैं। रात होती है और जो लड़के का कमरा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता है और उनको लड़की को कमरे में ले जाकर के बैठा दिया जाता है। रात होती है, रात के लगभग 11 बज जाते हैं, लेकिन जो फ़हीम है वो कमरे के अंदर नहीं आता है। अब लड़की परेशान है, अब उसकी आँख भी लग जा रही है क्योंकि वो कई दिनों से जगी हुई थी, कई दिनों से परेशान थी, थकी हुई थी। इसलिए सोचती है कि थोड़ी आँख लग रही है, थोड़ी सो लूँ जब तक आएँगे वो। लेकिन उसको लग रहा था कि अगर वो आ जाएँगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उनको लगेगा ये तो सो गई है। अब ऐसे ही वो इंतज़ार कर रही थी। लगभग फ़हीम जो है वो साढ़े 11 बजे करीब अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद उस लड़की के माथे को चूमता है और घूँघट को उठाता है। और जब घूँघट उठाता है तो फिर उसको चेहरे को देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वाह! मैं तो काफ़ी खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी तरह पत्नी मिली है और तुम्हारी तरह मुझे बीवी मिली है। अब इतना कह कर के उसके माथे को चूमता है और एक-दूसरे को दोनों गले लगाते हैं और उसके मुँह दिखाई में उसको वो एक्सपेंसिव तोहफ़ा देता है, बहुत ही बेहद कीमती उसको तोहफ़ा देता है। वो तोहफ़ा देने के बाद दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और इतने में जो फ़हीम है वो सो जाता है। और जब फ़हीम सो जाता है तो इसको रुखसत को ये लगता है कि ये तो सो गया, हो सकता है कि थके होंगे, कई दिनों से जगे थे, भागा-दौड़ी लगी रही थी और इसीलिए सो गए हैं। अब ऐसे ही अगला दिन होता आता है, सुबह होती है और सुबह में जितने भी रिश्तेदार बचे थे वो जाने लगते हैं। लेकिन अब अगले दिन भी सेम काम वही होता है, फ़हीम आता है साढ़े 11 बजे करीब, उस दिन वो सो जाता है और जैसे ही वो सो जाता है तो फिर इधर जो रुखसत थी वो परेशान हो जाती है और फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। लेकिन चौथे दिन जो लड़की है वो अपने चौथे दिन वो लड़की जो थी वो अपने घर जाने वाली होती है, यानी कि मायके जाने वाली होती है। ये एक रस्म होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। हिंदू भाइयों में तो वो इसको हम चौथियार कहते हैं, लेकर के वो जाते हैं और वो लड़की के यहाँ जाया जाता है और मुस्लिम भाइयों में लड़की को घर पे लाया जाता है। हिंदू भाइयों में भी घर पे लड़की को लाया जाता है, लेकिन कोई-कोई लोग लाते हैं, कोई-कोई लोग नहीं लाते हैं। तो अब ऐसे ही वक़्त कटता है और फिर रुखसत के घर वाले आ जाते हैं और घर वाले जब आते हैं तो उस लड़की की विदा हो जाती है, वो अपने मायके पहुँच जाती है। लगभग 2 दिन अपने मायके रहने के बाद जो लड़की है वो फिर से अपने ससुराल पहुँचती है और जब ससुराल पहुँचती है तो अब तक शादी के लगभग कई दिन हो चुके थे। जब ऐसे ही वक़्त गुज़रा था तो फिर जब लड़की अपने मायके से अपने जब ससुराल पहुँचती है, जब उस रात उसने ठान लिया था कि आज चाहे जो भी हो जाएगा वो अपने पति के साथ वक़्त गुज़ारेगी, संबंध बनाकर ही रहेगी। अब ऐसा वो सोच कर के वो अपने जज़्बातों को काबू में किए हुई थी और रात के वक़्त वो अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, यानी कि उसी सुहाग की सेज पर वो इंतज़ार कर रही थी। रात के लगभग 11 से साढ़े 11 बजे करीब फिर से फ़हीम आता है और आकर के वो नशे की हालत में हल्का-हल्का होता है और ज़्यादातर तो वो नाटक भी कर रहा था और आकर के वो सोने का नाटक करने लगता है। अब इस पर जो रुखसत होती है वो गुस्सा हो जाती है, उसको डाँटती है, फटकारती है और कहती है कि क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? फिर आप मेरे साथ इतना दूरी-दूरी से क्यों रह रहे हैं? जो फ़हीम है वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, आप शादी के दिन से ही मैं देख रही हूँ आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो अगर कोई कमी हो या फिर कोई दिक्कत हो या फिर आपका किसी और लड़की से अफ़ेयर हो तो आप वो भी मुझे बता दीजिए। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो फिर उसके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा। लेकिन जो फ़हीम होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी को पकड़ करके और प्यार करने लगता है और ऐसे ही कुछ देर गुज़रती है। लड़की से फिर वो दूरी बनाता है और फिर दूरी बना करके सोने लगता है। लेकिन फिर से रुखसत होती है, वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? जो मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ कर क्यों नहीं रहे हो? और क्या तुम्हारे अरमान नहीं है जो मेरे अरमान हैं?
तो अब लड़का जो था वो काफी परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं कुछ तुमसे कह ही नहीं सकता। जो लड़की होती है वो परेशान होती है, वो कहती है कि आखिर जो भी बात हो मेरे हमें बताइए, जो भी समस्या हो हमें बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी होगा मिल करके सामना कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर जब फ़हीम को लगता है कि जो रुखसत है वो उसके बातों में आ गई है, वो मान गई है, इसलिए फ़हीम कहता है कि देखो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं तुमसे छुपाऊँगा भी तो मुझसे ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि जब ये मैं बात तुमको बताऊँगा तो तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी। लेकिन जो रुखसत होती है वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने शादी आपसे छोड़ने के लिए थोड़े की है। अब जो भी होगा, अब मुझे पूरे जीवन आपके ही साथ रहना है। और ऐसा कह कर के रुखसत जो है वो फ़हीम का भरोसा जीतती है। और जो फ़हीम है वो कहता है कि चलो ठीक है, जो भी बातें हैं मैं तुमको बताता हूँ। दरअसल फ़हीम बताता है कि देखो मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे किसी में इंटरेस्ट है, मुझे बस लड़कों में इंटरेस्ट है। और ना ही मैं कोई मर्द हूँ और ना ही मैं कोई औरत हूँ। मैं बीच का यानी कि जो ट्रांसजेंडर होता है मैं वो हूँ। और जैसे ही लड़की ये बात सुनती है वो कहती है कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, मजाक तो पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मजाक मत करिए जो मुझे बुरा लग जाए। लेकिन जो फ़हीम होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे सीरियसली कह रहा हूँ। और इतना कहते हुए जो फ़हीम है उसने अपनी जो पैजामा पहना हुआ था उसको हटा देता है। और हटाने के बाद जब लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देख करके वो बिल्कुल सन्न रह जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जैसे ही लड़के से वो पूछती है तो लड़का कहता है कि ये मैंने जाने अनजाने में नहीं किया, बल्कि अपने परिवार की मजबूरी में किया। इससे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है और उसमें जिसका नाम, लड़की का नाम अमीषा होता है, अमीषा से मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो भी मुझे इसी कारणों से छोड़ करके चली गई थी। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जो लड़की होती है जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उसके मुंह से चीखें निकल जाती है और वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे परिवार वाले नहीं जानते थे कि तुम इस प्रकार के लड़के हो? तो कहता है कि परिवार वाले जानते थे, लेकिन समाज के डर से, समाज की खुशियों के लिए और अपने घर अपनी खुशियों के लिए उन्होंने मेरी शादी रचाई। अब इस पर जो लड़की होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे समाज का, मेरे पूरे परिवार की इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। आखिर मैं अब कौन सा मुंह लेकर के अपने मायके जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। अब इतना कह करके जो लड़की होती है वो रो रही होती है और कहती है कि तुम सब ने मिल करके मुझे धोखा दिया है, मुझे मेरे परिवार को धोखा दिया है। इतना कह करके लड़की गुस्सा होती है और गुस्से होने के बाद लड़की उस कमरे से चीखती है, चिल्लाती है और डांटती है, फटकारती है और फ़हीम को मारती भी है। और मारने के बाद वहाँ से वो उस कमरे से निकल जाती है। हालांकि जो फ़हीम होता है उसी कमरे में बैठा रहता है और उसकी समझ में आता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसके कमरे से चीखने की, चिल्लाने की जब आवाज़ आती है, लड़की चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर आती है। और बाहर आने के बाद जब बखेड़ा खड़ा होता है तो जितने घर में रिश्तेदार आए हुए थे सभी लोग, अभी कुछ लोग थे ही, कुछ लोग चले गए थे। जब शोर शराबा सुनते हैं तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर हुआ क्या है। लड़की सारी बातें बताती है कि तुम लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है, मेरे परिवार को धोखा दिया है, इसके गुनहगार आखिर तुम लोग क्यों हो, और मुझे और मेरे परिवार को धोखा देने का मकसद ही तुम्हारा क्या था? आप लोगों ने मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। वो कहती है कि मुझे रुकना ही नहीं है, कि अभी मुझे अपने मायके जाना है, मुझे मायके पहुंचा दो। जब परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है सुबह होने दो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन जो लड़की है वो एक नहीं सुनती है, बल्कि रात के लगभग 2 बजने का वक्त होता है और लड़की जो है वो खुद से निकल करके जाने लगती है। और ज़्यादा दूरी पे घर नहीं होता है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे होता है, लेकिन लड़की अकेले ही जाने लगती है। लेकिन जो लड़के की जो माँ है, यानी फ़हीम की जो माँ है सलीमा, उस लड़की को रोकने की कोशिश करती है, उसके पीछे पीछे वो भी चल देती है, रहमतुल्लाह भी चल देता है और एक दो लोग और भी चल देते हैं। लेकिन लड़की जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है और पैदल पैदल ही वो अपने घर तक पहुंच जाती है। बीच रास्ते से ही जो सलीमा और रहमतुल्लाह और उसके परिवार वाले होते हैं वो वापस चले जाते हैं। अब इधर जब लड़की अपने घर पे पहुंचती है रात के 2 बजे, जब अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो परिवार वाले सोचते हैं कि इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है। लड़की, अब दरवाजा जब खोला जाता है तो लड़की को दरवाजे पर देख करके लड़की के जो पिता होते हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये मेरी बेटी ऐसे कैसे इतनी रात को क्यों आई हो। तो लड़की जो होती है वो सारी बातें रो रो करके अपने परिवार वालों को बताती है कि उनके साथ छल हुआ है और वो लड़का नहीं बल्कि वो एक नामर्द, एक हिजड़ा है और उन उन लोगों ने हमें मिल करके धोखा दिया है।
तब लड़की के परिवार वाले गुस्सा होते हैं, आग बबूला होते हैं। सुबह होती है और वो लोग सीधा वहाँ से थाने में जाते हैं और थाने में जा करके उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं। और जैसे एफआईआर लिखी जाती है फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़के के पिता यानी कि फ़हीम, रहमतुल्लाह और सलीम तीनों को अरेस्ट करती है पुलिस और लेकर के थाने आती है और उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि हाँ, उन्हें पहले से ही पता था, बचपन से ही पता था, लेकिन समाज के डर से उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कदम उठाया कि ताकि उनकी बदनामी ना हो और उनके बेटे के बारे में किसी को पता न चले, क्योंकि उनके घर का एकमात्र चिराग उन्हीं का बेटा ही है और वो शायद अभी कभी लड़की उस जो सलीमा है कभी माँ नहीं बन पाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दिया, खोने नहीं दिया, ताकि अगर इनकी इसकी प्रजाति के लोगों को अगर पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है वो हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, तो उसको लेकर के अपने वो साथ चले जाएंगे। अब इसी बात को वो दबाए हुए थे, छुपाए हुए थे, लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि दो परिवार उजाड़े थे। इसके पहले जो लड़की की शादी हुई थी जिसका नाम अमीषा था, अमीषा इस खातून से जब उसकी शादी हुई थी तो वो लड़की भी उसको छोड़ कर के चली गई थी, लेकिन वो थाने नहीं गई बल्कि वो सीधा अपने मायके चली गई। परिवार के लोग गरीब थे इसलिए उन्होंने थाने के चक्कर लगाना उचित नहीं समझा था। लेकिन ये जो रुखसत थी वो अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंच गई थी और परिवार थाने के जो इंचार्ज थे उन्होंने उनको ऊपर जो केस था उन्होंने दायर किया और जितना खर्चा था वो सारे खर्चे को उन लोगों को वापस करने के लिए कहा और जो भी जुर्माना बनता था जुर्माना करवाया और जितनी भी जो प्रावधान है जेल का वो सारे प्रावधान के तहत उनको जेल की सजा भी हुई। फिलहाल जो लड़की है यानी कि जो रुखसत है अब वो अपने घर पे है और उसकी शादी दूसरी जगह हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, वो अपने परिवार में बिल्कुल खुश है। इधर जो फ़हीम है, फ़हीम को उनकी प्रजाति के जो लोग होते हैं जो उनकी जाति के जो लोग होते हैं माफ़ी चाहते हैं, यानी जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, उन्होंने फ़हीम को अपने साथ ले लिया है और घर में सलीमा और रहमतुल्लाह अब अकेले हैं और इस टाइम पे वो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका सहारा कोई नहीं बचा है, बल्कि वो खुद से ही बनाते खाते हैं, किसी टाइम बनाते हैं, किसी टाइम नहीं बनाते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।